हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया। तो देखिए, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया 1 जनवरी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है। तो देखिए, श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन है, सुमेरु एवं स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, सुमेरु और स्वधम नामक जो गुफाएं हैं, ये आपके हैं पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया 1 अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय कब खोला गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय खोला गया 30 जून 2006 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष किया गया। तो देखिए, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किया गया वर्ष 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा प्रदान की। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक माना जाता है गिरिजा दत्त नैथानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है बद्रीदत्त पांडे इसके लेखक हैं और यह पुस्तक लिखी गई थी वर्ष 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, रानीखेत पर्वत आता है मध्य हिमालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। थांगला दर्रा स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1803 ईस्वी का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, जो कि कहाँ पर, चमोली जनपद के बद्रीनाथ में आया था और इसकी तीव्रता थी 9.0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है। तो देखिए, उत्तराखंड में नाहन पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, ये हैं हल्द्वानी के समीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा कब बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यूपी एवं अवध का हिस्सा बनाया गया था वर्ष 1902 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था। केदारनाथ धाम पर डाक टिकट जारी हुआ वर्ष 2001 में। और वहीं आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया, तो बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट जारी किया गया वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आछरी ताल किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, आछरी नामक ताल है आपके चमोली जनपद में। अगला है, बालचा धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है। बालचा धुरा दर्रा है आपके चमोली जनपद में। बालचा धुरा दर्रा जो है, ये किस किस को आपस में जोड़ता है, चमोली और तिब्बत को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्पनाथ बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो कल्पनाथ नामक बुग्याल है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, खलिया, लड़ीपांगती, राहली और छिबलाकोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो ये सभी बुग्याल हैं पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंवाली काठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। पंवाली काठा बुग्याल है टिहरी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है। पंचाचूली शिखर है आपके पिथौरागढ़ जनपद में और इसकी हाइट है 6904 मीटर। अगला क्वेश्चन है, उर्स मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है। उर्स मेले का आयोजन किया जाता है हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। बैजनाथ मंदिर है गोमती नदी के तट पर। बैजनाथ मंदिर का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया था? कत्यूरी राजाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नानक मत्ता जो कि कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में है। तो नानक मत्ता उधम सिंह नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए नानक मत्ता का प्राचीन नाम था बख्शी, और नानक मत्ता तीर्थ के निकट एक बांध भी स्थित है और इस बांध का नाम क्या है? नानक सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में कुमाऊं से किसने भाग लिया था? देखिए दांडी यात्रा जो हुई थी इसमें कुमाऊं से भाग लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो देखिए सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना ये निर्माणाधीन है किस नदी पर? मंदाकिनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? बालेश्वर मंदिर स्थित है चंपावत जनपद में। बालेश्वर मंदिर से करांचल देव का वर्ष 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है और इसमें मांडलिक राजाओं के नाम क्या हैं? अंकित किए गए हैं। मांडलिक राजा कौन होते थे? मांडलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय गंगनाथ देवता किस वंश के राजकुमार थे? तो देखिए अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय है गंगनाथ देवता और ये चंद वंश के राजकुमार थे। अगला क्वेश्चन है, केदारखंड एवं मानसखंड नामक ग्रंथ किस पुराण के हिस्से हैं? तो देखिए केदारखंड एवं मानसखंड नामक ग्रंथ स्कंद पुराण के हिस्से हैं। देखिए स्कंद पुराण के मानसखंड में कुमाऊं तथा केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से बाधाड़ पर्वत श्रृंखला अलग करती है। बाधाड़ पर्वत श्रेणी को पौराणिक मान्यताओं की दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि व्यास ने किस स्थान पर पष्टि लक्ष्य संहिता की रचना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि व्यास ने की है पष्टि लक्ष्य संहिता की रचना और कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में यानी बद्रीनाथ में इसकी रचना की गई। महर्षि व्यास ने बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर महाभारत की कथा भी सुनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को कहा गया है कार्तिकेयपुर। कुमाऊं को ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया था? देखिए ह्वेनसांग ने इसे ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था कनकपाल के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व काल में गंगा नदी की घाटियों में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो देखिए पूर्व काल में गंगा नदी की घाटियों में निवास करने वाले लोग कहलाते थे किरात। प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी तथा देवी दुर्गा को किराती नाम से भी संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरातों ने किस नदी के तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर किरातों ने अर्जुन से जिस स्थान पर युद्ध किया था वह स्थान किस नाम से? बिल्व केदार नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य कवि राजशेखर। काव्य मीमांसा में भगवान शिव के सुंदर स्थान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आखेट और पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में किन स्थानों पर किरातों के वंशज मुख्यतः निवास करते हैं? तो देखिए किरातों के वंशज मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट एवं डेडीहाट में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जाति के लोगों में मृतकों की प्रिय वस्तु को उनकी समाधि में रखने की प्रथा प्रचलित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा शक जाति के लोगों में। अगला है, मोहन सिंह रौतेला ने किस राजा के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं नरेश घोषित किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपचंद। अगला क्वेश्चन है, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह किसके पुत्र थे? तो देखिए जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह ये सभी थे ललित शाह के पुत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी। गढ़वाल का इतिहास लिखा है पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी। कुमाऊं का इतिहास
के लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक। अगला क्वेश्चन यही बन गया आपका, तो ये बद्रीदत्त पांडे हैं। जिन लोगों को नहीं आ रहा था आंसर तो बद्रीदत्त पांडे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस परमार शासक को विलासी, दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पराक्रम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़गीता संग्रह किसका ग्रंथ है। गढ़गीता संग्रह ये ग्रंथ है मौलार राम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रद्युम्न शाह किन शासकों को प्रतिवर्ष 2500 रुपए की धनराशि कर के रूप में दिया करता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखा शासकों को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था। देखिए गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था 1795 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है। वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं श्री A.R. गिल। अगला क्वेश्चन है, गोरखा प्रशासन किस प्रकार का था। गोरखा प्रशासन जो था ये फौजी प्रशासन था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासक शिल्पकर्मियों को क्या कहते थे। गोरखा शासक जो थे ये शिल्पकर्मियों को कहते थे कामी। अगला क्वेश्चन है, गोरखों द्वारा कठुआ किसे कहा जाता था। जो ब्राह्मण दास होते थे इनको कठुआ कहा जाता था गोरखों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासक किस धातु से विशेष लगाव रखते थे। तो देखिए तांबा धातु से इन्हें विशेष लगाव था गोरखा शासकों को। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपीय यात्रियों ने गोरखा शासकों के कुकृत्यों का वर्णन किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्डिक और रैपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा न्याय प्रणाली किस प्रकार की थी। तो देखिए गोरखा न्याय प्रणाली थी अव्यवस्थित प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन काल में मृत्यु दंड देने का अधिकार किससे प्राप्त था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा समाज में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। गोरखा समाज में जो न्यायाधीश होता था इसको कहा जाता था विचारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप दंड व्यवस्था किन शासकों ने लागू की थी। तो देखिए उत्तराखंड में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप ये क्या व्यवस्थाएं थी। दंड व्यवस्थाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था पहले आयोग के द्वारा, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप ये दंड व्यवस्थाएं थी और इन्हें लागू किया था गोरखा शासकों ने। अगला है, उत्तराखंड में अंग भंग करने की व्यवस्था किन शासकों के द्वारा चलाई गई थी। तो देखिए उत्तराखंड में अंग भंग करने की व्यवस्था चलाई गई थी गोरखा शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किन नदियों के मध्य गोरखा साम्राज्य विस्तृत था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीची तथा काली नदी के मध्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासकों का मुख्य हथियार क्या था। गोरखा शासकों का मुख्य हथियार था खुखरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य किया जाता था। तो देखिए ये जाति कौन सी थी, नेवार जाति। नेवार जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, डोटी का गढ़ी नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध था। देखिए डोटी का गढ़ी नामक नगर खुखरी बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, नामगी किस जनजाति के पुरोहित थे। नामगी जो थे ये भोटिया जनजाति के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन है, दोनिया कर किन से वसूला जाता था। दोनिया नामक कर वसूला जाता था पहाड़ी पशुचारकों से। अगला क्वेश्चन है, वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए टिहरी राज्य ने एक वन संरक्षक के अधीन किस वर्ष वहां पर वन विभाग की स्थापना की थी। तो ये वर्ष था वर्ष 1885। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था महाराजा अमोघभूति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के किस राजा ने राज्य की सीमाओं का विस्तृत एकीकरण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इष्टगणदेव। अगला क्वेश्चन है, कानदेव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। कानदेव पहाड़ी है चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, जय 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 देवभूमि लोकगीत के लेखक कौन हैं। जय 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 देवभूमि लोकगीत के लेखक हैं स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसी नदी का उद्गम अल्मोड़ा में स्थित किस पहाड़ी से होता है। तो देखिए कोसी नदी का उद्गम होता है भरतकोट पहाड़ी से। कोसी नदी भरतकोट पहाड़ी से निकलकर खैरना नैनीताल में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैठाणी का राहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। पैठाणी का राहु मंदिर है थलीसैंण ब्लॉक में जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी थूर
द लेंस ऑफ ए साधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी सुंदरानंद। अगला क्वेश्चन है बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है थारू जनजाति के लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है लड भरवा भोज किस जनजाति का विवाह भोज है? लड भरवा भोज प्रचलित है थारू जनजाति में। अगला है किस जनजाति द्वारा विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ तंबाकू और मदिरा है। थारू जनजाति मदिरा को स्वयं निर्मित करते हैं, उनके द्वारा इस स्वनिर्मित मदिरा को क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति के लोग अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं? तो देखिए रौत्यूड़ा कहते हैं अपने आवास को राजी जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कारक यानी कर्क और मकारा यानी कि मकर किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो ये राजी जनजाति के त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधों को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को कहते हैं स्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुबेरा बाजू तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये सभी लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। हुडके जो हैं ये भोटिया जनजाति का विशेष वाद्य यंत्र है। गढ़वाल क्षेत्र में कुछ भाग में बाजू तिमली आभूषण के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुंडा या फिर मुंसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। देखिए ऋतु प्रवास किस जनजाति द्वारा किया जाता है पूछा जाए तो भोटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो शीतकालीन आवास कहलाता है मुंसा या गुंडा भोटिया जनजाति के आवास को, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से भी आप रिलेट करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। आपको याद रहेगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला देखेंगे हारुल मांगल छोड़े शिलोंगू केदार छाया गोडवड़ा रणाराध विरासु किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? तो देखिए लोकगीतों से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी लोकगीत है जौनसारी जनजाति के। अगला क्वेश्चन देखेंगे खुमरी नामक समिति किस जनजाति की ग्राम पंचायत होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति की। खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम सयाणा। अगला क्वेश्चन है जौनसार भाबर क्षेत्र में किस मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो देखिए जौनसार भाबर में सबसे बड़ा मेला माना जाता है बिस्सू मेले को। अगला क्वेश्चन है बेवी की, बोई दोदी की और बाजदिया विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ये सभी विवाह प्रथाएं हैं और ये प्रचलित है जौनसारी जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है राजी जनजाति की। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रचलित ढोल वाद्य यंत्र का सहायक वाद्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे देहरादून स्थित कालसी क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए देहरादून स्थित कालसी क्षेत्र की खोज की गई थी जॉन फॉरेट के द्वारा। कब की गई थी? वर्ष 1860 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध है बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है गुजरात के धरासाना नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक कौन थे? करेक्ट आंसर है ज्योतिराम कांडपाल। अगला क्वेश्चन है चक्राता देहरादून में प्रतिवर्ष अप्रैल माह के नवरात्रों में किस वीर शहीद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर शहीद वीर केशी चंद। देखिए अमर शहीद वीर केशी चंद को ब्रिटिशों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में 3 मई 1945 को फांसी की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुमाऊं परिषद को
कांग्रेस में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? देखिए कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में सम्मिलित किया गया वर्ष 1926 में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1922 में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विचारानंद सरस्वती। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सेशन है आपका आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डेली आपको स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके उन क्लासेस को फॉलो जरूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1822 में किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने के प्रयास किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कमिश्नर ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन है पंडित विधा दत्त उनियाल किस कार्य से संबंधित है? तो देखिए पंडित विधा दत्त उनियाल का संबंध है कृषि कार्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास से। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को कब शुरू किया गया? तो देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है ये 1905 और इसे शुरू किया गया था 23 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन है सूर्यधार झील उत्तराखंड के किस जनपद में निर्माणाधीन है? करेक्ट आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2019 को जानकी देवी मंदिर नेपाल में राम विवाह संपन्न किया गया। अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किस स्थान से राम बारात निकाली गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर से। अगला क्वेश्चन है हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष था? तो देखिए हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष था 2019। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म हुआ था वर्ष 1919 को जनपद पौड़ी गढ़वाल पुधानी नामक गांव में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसे किस वर्ष साप्ताहिक पत्र बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1914 में। देखिए देहरादून में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित की गई पूछा जाए तो वर्ष 1918 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास गौचर मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए गौचर मेला कहाँ पर? चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए बंड मेला आयोजित किया जाता है चमोली जनपद के गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है पाटली दून कहाँ स्थित है? पाटली दून स्थित है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में एकमात्र एक ब्रह्मा का मंदिर है, किस स्थान पर ये स्थित है ये बताना है, तो ये है सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के किस शहर को चित्रशिला घाट भी कहते हैं? तो देखिए चित्रशिला घाट कहा जाता है रानीबाग को। अगला क्वेश्चन है हरितालिका तीज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? हरितालिका तीज महोत्सव गोरखा समाज द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बरनाताल कहाँ पर स्थित है? बरनाताल है देखिए उत्तरकाशी में। वंशी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो गोपेश्वर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये वर्ष था वर्ष 1919 जब भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित एक संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म है ये जगवाल फिल्म और इसके निर्माता है पारेश्वर गौड़। अगला क्वेश्चन है अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी? तो देखिए अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी और वर्ष 2007 में ये फिल्म बनी थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में दूसरा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? दूसरा फूड पार्क है उत्तराखंड राज्य में काशीपुर में। पहला है कहाँ पर? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? देखिए प्राचीन नाम है चंपावत का कुमो। अगला क्वेश्चन है लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी? तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की कहाँ पर? चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष
1901 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो देखिए पिंडारी हिमनद जो है ये उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, और सबसे बड़ा हिमनद पूछ लिया जाए तो गंगोत्री हिमनद आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल जिसे हिमकुंड भी कहा जाता है, तो लोकपाल झील या हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? करेक्ट आंसर है आपका लक्ष्मण गंगा। अगला देखेंगे, किस ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रति वर्ष मेला लगता है? तो ये ताल है आपका बदाणी ताल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1815 ईस्वी में हुई संधि के तहत गोरखा शासकों ने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। यह संधि किस किसके बीच हुई थी? तो यह संधि हुई थी कर्नल गार्डन और बमशाह के बीच, ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है, तो आप सभी लोग इसको एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो जरूर कीजिएगा। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।